साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कहना है हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद का। उनके शब्द उनके साहित्य में भी लगातार उजागर हुई है। प्रेमचंद ही वो लेखक हैं जिन्होंने न सिर्फ साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा, बल्कि जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उकेरा। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में जन्मे प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। नमस्ते आदरणीय अध्यापकों, मेरे प्यारे मित्रों, आज 31 जुलाई हिंदी के बहुमुखी प्रतिभावान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है। इस कोविड-19 महामारी के सिलसिले पर सरकारी हाई स्कूल नडिवेली के हिंदी मंच ने ऑनलाइन द्वारा एक प्रातःकाल सभा का आयोजन किया है। आइए देखिए। पहले हम 8वीं कक्षा की छात्रा पवित्रा की प्रार्थना से शुरू करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुगदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। आज के सभा में प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें बताने के लिए विशिष्ट व्यक्तियां आए हैं। पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर श्री कुमार जी को। वे सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल नैयाचिंगरा के हिंदी अध्यापक हैं। उनकी बातें सुनिए। नमस्ते। നെടുവേലി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആദരണീയരായ അധ്യാപകരെ, ഹിന്ദി അധ്യാപിക, കല ടീച്ചർ, വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രേംചന്ദ് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഹിന്ദി ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം। എല്ലാവർക്കും अभिनंदन। आज भारत में हिंदी का महत्व सदा के समय अब भी बढ़ता जा रहा है। हिंदी के बिना जीवन बिताना ही आज भारत में बहुत मुश्किल की बात बन गई, क्योंकि हमें जब यात्रा करना है, हमें जब दूसरों से बातचीत करना है, जब हमें दूसरे राज्यों में, राज्य माने स्टेट, संस्थान जाते समय भी हमें हिंदी की आवश्यकता आ जाती है। उसी प्रकार हिंदी की सिनेमा, नाटक, सीरियल आदि माध्यमों के द्वारा जो मनोरंजन होता है, विनोद होता है, उसमें भी हिंदी की जरूरत है। हिंदी इतनी अच्छी भाषा है, एक सरल भाषा है कि बहुत आसानी से वो सीख सकता है और हम उसे व्यवहार में आसानी से ले आ सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे साहित्यकार हैं, कवियत्री हैं। तो मीरा होती है, मीराबाई, आप लोग सुने होंगे मीराबाई, अच्छी कविताएं लिखी। एक बंदी मैं सुनाऊं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई।
रे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई. തലയിൽ പീലികൾ തിരികിയ കണ്ണനെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്നാണ് പറയുന്നത്. वैसे सूरदास होते हैं, उनकी भी अच्छी रचनाएं हैं, उन्होंने भी अच्छी तरह कविताएं लिखी हैं. कबीरदास होते हैं, उन्होंने भी कविताएं लिखी है, और तुलसीदास है, और बहुत सारे साहित्यकार होते हैं. तो सूरदास का एक पद मैं आपको सुना दूंगा, एक दो पंक्तियां आप सुनिए. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണനെ വെണ്ണ കള്ളൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മഖൻ എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ വെണ്ണ. അപ്പോൾ വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച കണ്ണനെ അമ്മ പിടികൂടുമ്പം കണ്ണൻ പറയുകയാണ്, സൂദാസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं 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 माखन खायो, मैं नहीं 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 माखन खायो, मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन. ഞാൻ വെണ്ണതൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ വാക്ക് രണ്ട് വാക്കുകൊണ്ടൊരു കവിത. ഹരി ഭോലി മേരി മയ്യ, സുന്ദർ സുന്ദർ മേരി മയ്യ, പ്യാരി പ്യാരി മേരി മയ്യ, മയ്യ ജനനി. അമ്മയെ സോപ്പിടുകയാണ്, നല്ല അമ്മയല്ലേ, ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചില്ലമ്മ, ഞാൻ തിന്നില്ലമ്മ എന്ന് പറയുക. ഹരി ഭോലി മേരി മയ്യ, സുന്ദർ സുന്ദർ മേരി മയ്യ, പ്യാരി പ്യാരി മേരി മയ്യ, മയ്യ ജനനി. എൻ്റെ അമ്മയല്ലേ, പൊന്നമ്മയല്ലേ, സുന്ദരി അമ്മയല്ലേ, ഞാൻ കട്ടില്ലമ്മ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളും പറയും. ഇവിടെ സൂദാസ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വെറും രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഹിന്ദി. और हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं प्रेमचंद. आज प्रेमचंद के दिन का माहो हम बनाते हैं. प्रेमचंद हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं. उन्होंने अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं, नॉवल. उनके उपन्यास बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है. सेवा सदन, रंगा भूमि, कर्म भूमि आदि उनके उपन्यास. और उसके साथ साथ 300 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखा. वो कहानियां कहते हैं शॉर्ट स्टोरी के लिए. कहानियां 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी है. अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां उन्होंने लिखी. और उनकी ऐसी विशेषता है, उन्होंने साधारण जनता की कहानियां लिखी है, कथाएं लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखा है. वो साधारण जनता की कथा है. उन्हें कहते हैं कृषकों का ബാരിസ്റ്റർ, കർഷകരുടെ വക്കീൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം കർഷകരുടെ ജീവിത ദുരന്തങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒപ്പിയെടുത്ത് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ്. जो दुखी कृषक होते हैं उनकी कथाएं उन्होंने लिखी. हमारे समाज में जो किसान होते हैं उनका जीवन बहुत क्लिष्ट होता है, दुखमयी होता है. गरीबी में वे जीवन बिताते हैं. दूसरे लोगों को वे भोजन बनाते हैं लेकिन उनको भोजन नहीं मिलता. दूसरे लोगों को कपड़े बनाने के लिए वे रुई नूल पंजी बनाते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है कपड़ा. दूसरे लोगों को वे घर बनाते हैं, ये मजदूर लोग, लेकिन उनको रहने के लिए घर नहीं. जो लोग सड़क बनाते हैं, रोड ഉണ്ടാക്കുന്നവന് വാഹനമില്ല. जो लोग रास्ते बनाते हैं वे उस रास्ते से चल नहीं सकते. വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവന് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൂടാ. जो मंदिर बनाते हैं वो मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते. ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നവന് അകത്ത് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കാത്ത കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴതെല്ലാം മാറി. वैसे उस समय में जो अनीतियां समाज में चलती रहती थी, उस अनीति को अपनी कथाओं के द्वारा, अपनी कहानियों में, शॉर्ट स्टोरियों में उन्होंने लिखा है. और उसके द्वारा समाज में कृषक लोगों का, ये दरिद्र लोगों का, मजदूर लोगों का जीवन उन्होंने चित्रित कर दिया. इसलिए वे मजदूरों का बारिस्टर बन गया. या
കൃഷകവും ബാരിസ്റ്റർ ബൻ ഗയ, വക്കീലായി തീർന്നു അദ്ദേഹം. ആരുടെ? പാവപ്പെട്ടവന്റെയും കൃഷിക്കാരന്റെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഒക്കെ. ദൂരക്കായലിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിച്ചേരൻപാളികൾ കുത്തിപ്പൊക്കി വയലിന് ചുറ്റും കോട്ട വളയ്ക്കും കരിമലയന്മാർ പോകുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടാത്യാഗത്തിൻ കഥ പതിവായി പതിവായി മുത്തശ്ശി. ദൂരക്കായലിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിച്ചേരൻപാളികൾ കുത്തിപ്പൊക്കി വയലിന് ചുറ്റും കോട്ട വളയ്ക്കും കരിമലയന്മാർ പോകുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടാത്യാഗത്തിൻ കഥ പതിവായി പതിവായി മുത്തശ്ശി എന്ന് നമ്മുടെ വയലാർ എഴുതി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ കഷ്ടതകളെപ്പറ്റിയും ദുരിതങ്ങളെപ്പറ്റിയും ദുരന്തങ്ങളെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ മലയാള കവികളും ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. वैसे ही हिंदी में साधारण जनता की कथाओं को, उनके दुखों को, उनके जीवन को लिखने वाले कवि थे प्रेमचंद. उस प्रेमचंद का आज जन्मदिन है, इसलिए हम उनकी याद करते हैं. आप सब लोगों को इसमें भाग लेने के लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ. अभी हमारे स्कूल के HM टीचर को और हिंदी टीचर, कला टीचर को और अन्य अध्यापकों को और आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद. नमस्ते. मैं प्रत्युष 9वीं कक्षा का छात्र आज के प्रातःकाल सभा में आशीर्वाद देने के लिए हमारी अध्यापिका श्रीमती श्रीलेखा जी को आमंत्रित करता हूँ. अध्यापक बंधु और मेरे प्रिय छात्रों, आज प्रेमचंद जयंती है. हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन. 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ है. प्रेमचंद जी एक सर्वतोमुखी प्रतिभावान साहित्यकार हैं. हिंदी के सभी विधाओं में उपन्यास, नाटक, लेखक, कहानी आदि सभी विधाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया है. मेरे प्रिय बच्चों, प्रेमचंद का साहित्य एक विशाल साहित्य है. तुम प्रेमचंद का साहित्य पढ़ो और उसकी मजा ले लो. आज उनकी जन्मतिथि में आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. दोस्तों, प्रेमचंद का जीवनी प्रस्तुत करती है 9वीं कक्षा की सौबर्णिका द्वारा. नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ. कलम का सिपाही नाम से मशहूर हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन 31 जुलाई को है. हिंदी को हर दिन एक नया रूप और नई पहचान देने वाले महान साहित्यकारों में एक थे मुंशी प्रेमचंद. उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ. उनका पूरा नाम धनपत राय था. पिता का नाम अजायब राय और माता आनंदी देवी थे. उन्होंने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया. उसे हिंदी कहानी का पितामह माने जाते हैं. उन्होंने हिंदी कहानी को जादूगरी से निकालकर आम आदमी की कहानी बनाई. बचपन से ही प्रेमचंद जी का जीवन संतोषों से गुजरा था. वे 8 वर्ष के थे उनकी माता का देहांत हो गया. उनकी प्रारंभिक शिक्षा लमही गांव में भी हुआ. घर के आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा पूरा करने का अवसर न मिला. उन्होंने जीवन में हार न माना. उन्होंने बहुत कहानियां, कविताएं, लेख, उपन्यास लिखे. वे संपादक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई. उनकी प्रमुख उपन्यास है गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन आदि. प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है, जैसे पंचपरमेश्वर, कफन नामक का, दारोगा, परीक्षा. उनकी कहानियों का संकलन सोजे वदन नाम से प्रकाशित हुआ. उनका विश्व चरित्र उपन्यास है गोदान. प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से जीवन का सच्चा या याथार्थ वर्णन करके पीड़ित या शिक्षक वर्ग का चित्रण किया है. उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को है.
धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राचार्य डॉक्टर अशोक जी हमसे कुछ बातें बताने आए हैं। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा श्रीभद्रा उनके स्वागत करती हूँ। सबको मेरा नमन। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अमर कथाकार माने जाते हैं। 300 से ज्यादा कहानियां लिखकर, 12 से ज्यादा उपन्यास लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल भारत के भीतर में ही नहीं, पूरे विश्व में फैलाने का महत्वपूर्ण साहित्यिक काम किया था। उनके उपन्यास और उनकी कहानियां भारत की भाषाओं में ही नहीं, विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित होता रहा। और मित्रों, ये अब जानिए कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, करीब 141 वर्ष पहले, और 1906 से लेकर 1936 में जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब तक के 30 साल का साहित्य जो है, उस साहित्य को प्रेमचंद युगीन साहित्य पुकारा जाता है। इसका अर्थ है उस 30 साल के साहित्य का नियादा केवल प्रेमचंद ही रहा। और यह भी विचारणीय है कि जन्म के 141 वर्ष के बाद भी अगर कोई साहित्यकार जनता के दिल में अब भी जीवित है, साहित्य पाठक के दिल में अब भी जीवित है, तो उसका मतलब है उसमें इतनी क्षमता है। और मित्रों, नेडुवेली हायर सेकेंडरी स्कूल के हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रेमचंद जयंती मनाने का यह जो सिलसिला जारी रखता है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और प्रेमचंद जो साहित्य के अमर चितेरा है, उनकी याद में की जाने वाली इस मनमोहक जो यादें हैं, उस याद में मैं भी अपना हिस्सा निभा रहा हूं। मैं प्रत्युष नेडुवेली हाई स्कूल के प्रातःकाल सभा में मौजूद सभी माननीय व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं।